ना पवन जी से एक बार पूछिए ना, मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा। गाइस आप सबको चैनल पे स्वागत है भाई। जितने भी हमारे पास टप्पा को चाहने वाले हैं, जितने भी ज्योति भाभी को चाहने वाले हैं, आप सब ये वीडियो बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप सब देखिएगा। आप सब तो शुरू में देख ही लिए कि भैया ज्योति भाभी बोल रहे हैं क्या, ना नैहर से कोई नहीं पूछता है, ना एक बार कॉल करता है, कोई मैंने जवाब देवे नहीं करता है कि हम मर रहे हैं कि बच रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, भैया सब अपना अपना बात रख रहे हैं कि भैया आपस में कुछ हो जाए, लेकिन जो व्यवहार है, जो विचार है ना, इसी से झलकता है, इसी से दिखता है। भैया हमारे पास टप्पा के भाई का शादी था, मैंने तिलक था, उसमें मैंने ज्योति भाभी के पास ना कार्ड भेजा गया, ना न्योता दिया गया, कुछ नहीं, मैंने कुछ पूछा भी नहीं गया कि आइएगा कि नहीं आइएगा, मैंने कुछ भी नहीं उनके पास नहीं, मैंने उनके पास न्योता ही नहीं गया, तो ज्योति भाभी कैसे आएंगे, ठीक है ना, बेइज्जती कराने आएंगे हैं भैया। ये चीज़ को देखते हुए जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, भैया पम भी है तो ठीक है, आपस का मैटर है, ये है वो है तो ठीक है, नहीं पूछें, लेकिन घर वाला जैसे अम्मा हो गए हैं, ऋतिक सिंह हो गए हैं, श्रेयाजीत सिंह हो गए, जो हमारे पास में के चाचा जी हुए, मैंने जितने भी घर में जितने भी परिवार हैं, जितने भी भाई सब हैं, भैया वो सब तो पूछ सकते थे ना, क्या ये भाभी यहाँ पे मैंने शादी है, ये है वो है, मैंने पूछ सकते थे ना, लेकिन कोई ज्योति भाभी को नहीं पूछे। इसी पर जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे भाई अपना अपना बात रख रहे हैं कि आपस में ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तलाक का मैटर या कुछ भी हो, अंदर का बात है भैया, वो अंदरे रहे, लेकिन घर परिवार में शादी हो, पर परिवार सब भरपूर मैंने आया हुआ, उसमें अगर ज्योति भाभी नहीं है, जो पम भैया एगो भोजपुरिया में एगो गरिमा है, उनका पत्नी ज्योति सिंह अगर नहीं आई हो, तो भैया इससे भी कोई दुखित बात हो ही नहीं सकता है, समझ गया ना। बहुत सारे भाई अपना अपना बात रख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ज्योति भाभी खुद बोल रहे हैं कि ना वहाँ से हमको पूछा जाता है, ना कॉल किया जाता है, ना एक बार कॉल करके भी ये नहीं पूछते हैं कि आप ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने एगो कोई पूछने वाला भी ससुराल से कोई नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ को देखते हुए बहुत खराब लगता है भाई, ठीक है ना, बहुत खराब लगता है, ठीक है ना। आपस में ये हो जाए, लेकिन परिवार में शादी हो तो भैया ज्योति भाभी को बुलाना बनता था, लेकिन नहीं कोई पूछा। चलिए ठीक है, हो सकता है शादी में आए, तिलक में नहीं पूछा गया तो हो सकता है शादी में आए। जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने भी लोग थे, अनुपमा यादव जी, अपम भी हमें झगड़ा नहीं हुआ है, या दीपक सिंह और अपम भी हमें मनमुटाव नहीं हुआ है। भैया दीपक सिंह का ये वो समय था कि भैया पम भैया दीपक सिंह के अधूरा है और दीपक भैया पम बिना अधूरा है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में माना जाता था कि पम भैया दीपक सिंह का जो जोड़ी है, मैंने भाई वाला रिश्ता है, समझ गया। लेकिन आपस में जो हो जाए, लेकिन घर में शादी था तो भैया का निमंत्रण दिया गया, तो दीपक भैया वहाँ पे आ गए। अनुपमा यादव जी जानबे करते हैं भैया कि अनुपमा यादव जी हमारे पास टप्पा के बारे में क्या नहीं बोले, तब पर भी मैंने अनुपमा यादव जी मैंने पम भैया के घर में मैंने गए, और वहाँ पे स्टेज शो भी हुआ अच्छा से, वहाँ पे गाना भी गाए सब मिलकर, राकेश मिश्रा और विजय चौहान जी, शिल्पी राज जी और एगो शिवानी सिंह, बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन भैया हमारे ज्योति भाभी नहीं पहुँचे, ठीक है ना। पूछा ही नहीं गया तो कैसे आ जाएंगे, समय हो सकता है शादी में आप सबके बीच दिखें। बात यहाँ पे है ना कि यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है, ज़्यादा बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। बात यहाँ पे ना कि पम भैया को लेके जितने भी पम भैया के यूट्यूबर हैं, पम भैया को चाहने वाले हैं, भाई ये सब मैंने आप सवाल कर रहे हैं पम भैया से कि आप इतना बिजी हैं, कि अपना घर परिवार में शादी हो उसमें भी आपको छुट्टी नहीं है, क्या मैंने क्या कर रहे हैं। अगर घर परिवार में अगर शादी रहता है ना भाई, तो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर का है रहे, भैया हुआ से भाग के मैंने आता है घर पे मैं देख रेख करने कि भैया की शादी है, भैया हम कैसे नहीं जाएंगे। लेकिन पम भैया इतना बिजी आज कर रहे हैं, इतना बिजी रह रहे हैं कि भैया को छुट्टी भी नहीं है कि घर परिवार में शादी है तो हम जल्दी पहुँचें, हम ये करें। तो अपना मन मगन में जो मन में आता है, जो जानबे करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि महादेव है, जो मन में आता है जो करते हैं, उनका मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन भैया अगर आप तो तिलक में नहीं दिखें, लेकिन अगर शादी में आप नहीं दिखेंगे तो भैया भारी दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। सब यहाँ पे गुहार सब मैंने पूछ रहा है कि भैया शादी में ज्योति भाभी पम भैया सब मिलकर एक साथ मैंने दिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो आप तिलक में नहीं दिखें, लेकिन शादी में एकदम दोनों को दिखना चाहिए। सबका जितने भी फैन है, जितने भी कट्टर फैन है, सबका एक ये उम्मीद है, सब जता रहा है कि ज्योति भाभी को शादी में बुलाया जाए और अच्छा से वहाँ पे विधि जो होता है ना सब किया जाए, ताकि भोजपुरिया इंडस्ट्री के एगो गरिमा है पम भैया, समझ गए। भोजपुरिया इंडस्ट्री का एगो गरिमा है पम भैया, और पम भैया की पत्नी जिनका नाम है ज्योति सिंह जी, भैया जानबे करते भोजपुरिया इंडस्ट्री के बॉस, उनका पत्नी भैया आज छीछा लेदर हो रहा है सोशल मीडिया पर, बताइए। ठीक है, अंदर में तलाक का मैटर चला, बहुत कुछ हुआ, चलिए वो सब भूल जाइए। आपसे तो दीपक सिंह के भी मनमुटाव हुआ था, तब पर भी दीपक सिंह अपना जो है ना आए, लेकिन ज्योति भाभी अपना घर के आदमी अपना पत्नी, उनको भी नौता और पूछा नहीं गया भाई, इससे भी कुछ खराब नहीं हो सकता। तो चलिए स्थिति या परिस्थिति को देखते हुए हम इतना ही बोलेंगे कि भैया तिलक में ठीक है पम भैया नहीं दिखे, तिलक में ज्योति भाभी नहीं दिखे, लेकिन भैया हम जितने भी फैन है, जितने भी भाई सब देख रहे हैं, हम लोग को एक ही उम्मीद है कि भैया शादी में ज्योति भाभी पम भैया दिखना चाहिए, इतना ही उम्मीद है, समझ गए ना। तो चलिए आप सब अपना अपना कमेंट में राय दे दीजिएगा कि कितना हद तक हम सही बोले हैं, और थोड़ा सा भी वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा मेरा बात से एग्री होंगे तो भैया ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।